हर हर महादेव दोस्तों। और ये देखिए लग गया है हमारे घर में सुबह का दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हर हर महादेव। और अभी सावन का पावन महीना चल रहा है तो हमने भी अपने घर में सुबह सुबह महादेव के नाम का दिया जला लिया है। तो घर में पूजा करने के बाद चलिए चलते हैं मंदिर, और मंदिर में जाकर वहीं पर करेंगे शंकर भगवान की पूजा। और ये देखिए आ गए हैं हम सब मंदिर, और ये है यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर। तो यह शिवालय से पहले मिलता है, तो पहले यहाँ पर पूजा कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे शिवालय। और दोस्तों ये है सावन का दूसरा सोमवार, और हम सब लोग पूजा करने के लिए आ गए थे मंदिर। और हमने बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पर किया शिव परिवार का पूजा, भगवान भोलेनाथ का पूजा। और वैसे तो सभी लोग अभी देवघर हमारे यहाँ से जा रहे हैं, हमारा तो जाना नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगी। और आज मैंने व्रत भी नहीं रखा है, मैं पीछे का जो 2 सोमवार होगा वही मैं कर लूँगी, क्योंकि आगे वाले में मुझे पूजा करना नहीं था। जो पहला सोमवार था उसमें पूजा करना नहीं था, और 3 सोमवार का व्रत करते नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे का 2 व्रत कर लूँगी। और वैसे तो पूजा तो सावन का महीना है, तो अभी हर रोज़ महादेव का पूजा हो ही रहा है। वैसे तो दोस्तों पूजा तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी विशेष दिन में जो पूजा करने का खुशी मिलता है वो डेली का नहीं मिल पाता है, और मन शांत हो जाता है। और डेली तो हम लोग वैसे भी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जब सावन का महीना है तो अभी तो मंदिर चले जाते हैं शंकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पूरे परिवार के साथ। और परिवार में बता दूं, मैं और मेरे बच्चे ही जाते हैं और कोई नहीं जाता है। और उसके बाद ये देखिए मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मुझे साड़ी में लगाना है फॉल्स, और मैंने 3 साड़ी निकाल लिया है, और तीनों साड़ी में मुझे फॉल्स लगाना है। और दोस्तों मैं पूजा पाठ करते हुए ना तो उतना दिखाती हूँ और ना ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ आता नहीं है, तो इसलिए मैं ना ही दिखाती हूँ और ना ही बताती हूँ। मुझे जैसे आता है वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा तो मैं करती हूँ, लेकिन पूरा मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ वो सोमवार का ही है, और मैं शाम के टाइम ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। और तो बगल में ही हमारे यहाँ पर जो शिवालय मंदिर है वहाँ पर भजन हो रहा है, शंकर भगवान का गीत हो रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत तो आवाज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों उसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं लगाने लगी हूँ फॉल्स, और मेरा फॉल्स एक तरफ लग गया था, और लगने के बाद मैं दूसरी तरफ लगा रही थी। और इसे भी लगाने के बाद फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, और खाना पीना खाने के बाद शाम को फिर मिलेंगे। और मुझे आज तीनों ही साड़ी में फॉल्स लगाना है, और आज का मेरा जो पूरा दिन था वो फॉल्स लगाने में ही बीत गया। हमने खाना खाया, थोड़ा सा हमें लगता है आधा घंटा आराम किया होगा, और उसके बाद फॉल लगाने में लग गए। और 3 साड़ी थी और तीनों में ही लगाए तो टाइम लग गया। और उसके बाद फिर खाना पीना शाम का बनाने के लिए चले गए थे। और ये देखिए ये मेरा एक तरफ का लग गया है, और अब नीचे का जो है दूसरी तरफ का उसे मैं पहले टाँक लूँगी, उसमें टाँका लगा लूँगी मोटा मोटा, ताकि वह इधर उधर खिसके ना। और उसके बाद जब टाँका लग जाएगा तब मैं उसको हेम कर दूँगी। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा व्रत इस सावन के सोमवार में रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पशुपति व्रत का शुरुआत किया है, और बहुत सारे लोगों ने 16 सोमवार का भी व्रत शुरू किया है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। फिर भी आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और कहते हैं कि सावन में जब 16 सोमवार का व्रत किया जाता है तो उसका बहुत ही महत्व
होता है। तो बताइएगा कि आप लोगों में से किन किन ने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो मैं सिर्फ 2 सोमवार का ही व्रत करूँगी, कोई 16 सोमवार का व्रत मैं इस साल नहीं कर रही हूँ। और एक बार मैंने किया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। यह थोड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन इसका जो महत्व होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने किया है इस साल भी, और मैंने भी सोचा था लेकिन मैं नहीं कर पाई। और ये देखिए, बातों ही बातों में मेरे साड़ी में फॉल लग गया था, और इसके बाद अब इसे समेट कर रख देंगे और दूसरा साड़ी निकाल लेंगे। और 2 साड़ी में फॉल्स लगाने के बाद मैं खाना खाने के लिए गई थी, और उसके बाद जब फिर मैं आराम करके आई तो मैंने तीसरे साड़ी में फॉल्स लगा दिया था। और शाम के टाइम में मैंने खाने में बनाया था साग। और वैसे कहते हैं कि सावन के महीने में साग नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी जब ले आते हैं तो बनाना तो पड़ता ही है। तो मैंने आज बनाया था। उस दिन पता नहीं किस चीज़ का साग था, मुझे तो उसका नाम नहीं पता है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन आज हमारे यहाँ पर आया है पोई का साग, और मैं उसी का चना डालकर बना लूँगी सब्जी और रोटी। तो इधर देखिए मेरे साड़ी में फॉल्स लग गया है, और उसके बाद अब इसे समेट कर रख देंगे और थोड़ा सा खाना खाएंगे, और फिर आराम करने के बाद बाकी का काम करेंगे। और मैं सारे साड़ियों में फॉल्स लगाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं एक साड़ी में ही फॉल्स लगाकर मैंने दिखाया था। और उसके बाद मैंने जब फॉल्स मेरा लग गया तो सारे जो टाँके थे उसे मैंने निकाल दिया है। और बच जाएगा साड़ी में पिको करना, तो वो तो पिको वाले मशीन पर ही करवाएगी। और ये साड़ी मैं बता दूँ, ये मेरी साड़ी नहीं है। ये साड़ी जो है ये मेरी बहन की है, मेरी मामी की लड़की, जो उसका भी शादी यहीं हमारे घर के बगल में ही हुआ है, तो उसी का ये साड़ी है। और ये साड़ी उसने मुझे फॉल लगाने के लिए दिया था, तो मैं लगाकर उसे भिजवा दूंगी, और उसके बाद पिको उसको जहाँ करवाना होगा वो करवा लेगी। और मैंने स्टिकर भी कोई साड़ी का नहीं निकाला है, क्योंकि जिसका साड़ी है वही निकाले, उसको निकालना है नहीं निकालना है ये वो जाने। मुझे तो सिर्फ फॉल्स लगाना था, मैंने फॉल लगा दिया है। और उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, और खाना पीना खाने के बाद शाम का टाइम जब हुआ तो फिर मैंने साग साफ़ किया, और साग साफ़ करते हुए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। और ये देखिए थोड़ा सा ये बच गया है, इसका बाद में यूज करेंगे। और मैंने उधर सब्जी धोकर काट कर बनने के लिए रख दिया था। और ये साग में उतना कुछ रहता नहीं है, इसको चुनना नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको धोना पड़ता है। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया है, और एक तरफ सब्ज़ी और एक तरफ मेरा रोटी बनने लगा है। और दोस्तों, मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपना ब्लॉग करूँगी अब यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और महादेव की भक्ति में लीन रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखें। राधे राधे।